हरीलाल, क्या हुआ? कल तो कुछ हो ही जाता। क्या हो जाता? मर्डर हो जाता हमारे हाथ से। ये मत भूलो कि अब तुम वो हरीलाल नहीं हो जो बनारस में हुआ करता था। अब तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो। अरे तभी तो हम अपने ब्रेन का कंट्रोल बटन दबा दिया। ये तो हमारा दिमाग घूम जाता ना। तो क्या नाम है उसका? राजेश्वर। राजेश्वर? वो कहाँ मिल गया तुम्हें? अरे कल रास्ते में टकरा गया। फिर क्या था? हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमको ही तेवर दिखाने लग गया। तो हमने भी बनारस के तेवर दिखा दिए। सोचता होगा मुंबई में तेवर दिखाने वाला कौन आ गया। देखो हरीलाल, तुम उसके मुंह मत लगा करो। अरे हम कहाँ उसके मुंह लगना चाहते हैं? ना जाने कब से मुंह भी नहीं धोया होगा। अरे भोला, तुम हंस काहे रहे हो? हम थोड़ी ना कुछ रोंग कह रहे हैं। अरे उस राजेश्वर की मजाल क्या है जो दामिनी जी को तंग करे? कल तो जुबान चला के आ गए। अगर मान गया तो ठीक, नहीं तो उसके मुंह में गोली घुसा देंगे। देखो हरीलाल, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे दामिनी जी, अभी आपने हमारा गुस्सा देखा ही कहाँ है? बनारस में जब हमें गुस्सा आता था ना, हर कोई टेंशन आ जाता था कि ना जाने हरीलाल क्या कर दे। भोला, हंसना बंद करो और जाओ यहाँ से। क्या हुआ मेनका? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? इसका हुलिया तो देखो। वो मैडम जी, आप हमसे बनारस में नहीं मिली ना, इसलिए इतना हंस रही हैं। अगर मिली होती तो हमारे सामने हंसने की हिम्मत नहीं करती। नाम क्या बताया आपने? हरीलाल। यानी कि ग्रीन एंड रेड। गुड नेम। मैडम जी, हमसे इंग्लिश में बात ना कीजिए, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलेंगे ना तो वो बहुत खतरनाक होगी। हाँ मेनका, इतनी गाढ़ी अंग्रेजी है इनकी कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। भाई पीएचडी जो की है इन्होंने अंग्रेजी में। बस कीजिए भाभी जी, हम हरीलाल से मजाक कर रहे हैं। हरीलाल का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। दामिनी, इसे कुछ भी कहा जाए तुम्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। हाँ, मुझे हर गलत बात बुरी लगती है। दुनिया में हर इंसान गलत बात जरूर करता है। किस किस का बुरा मानती फिरो? दीदी आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। सॉरी हरीलाल। अरे दामिनी जी, आप काहे सॉरी कह के हमें पाप चढ़ा रही हैं? अरे हम कृष्णा दीदी को जानते हैं, वो ओनली जुबान चलाती है, दिल की वो बुरी नहीं है। इसलिए हमें उनकी कोनो बात का बुरा ही नहीं लगता। ठीक है हरीलाल, लेकिन मेरी कही हुई बात याद रखना। राजेश्वर एक गलत आदमी है। वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, समझे? अरे थैंक यू, थैंक यू। यस, बहुत बड़ी कॉलोनी बनवा रहा हूं, लेकिन सिर्फ एनआरआईज के लिए। इसमें फ्लैट की स्टार्टिंग की कीमत है 5 करोड़ रुपए। करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एकता नगर, ये एकता नगर जो है, इस बस्ती को वहां से हटाना होगा, क्योंकि हमारी कॉलोनी के लिए ये कलंक है। अगर ये बस्ती आबाद रही तो हम बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी कीमत पर एकता नगर को खरीदना। या ओके, बाय। मामा जी, आप बेकार में ही परेशान हो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा, ये जो फ्लाईओवर का टेंडर है, उसका भरोसा मैंने तुम पर किया था। रिजल्ट क्या निकला? हाथ से निकल गया।
अब अगर मैंने तुम पर और भरोसा किया तो लोगों का भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा। भैया, विक्रांत बहुत मेहनती है। ये एक बार जो सोच लेता है उसे करके ही रहता है। मैं जानता हूं, पर ये ऑफिस के दूसरे काम एकता नगर का प्रॉब्लम सॉल्व करना इसके बस की बात नहीं। इसकी छोटी सी गलती भी मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। देखा मम्मी, अपने भाई को पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में एक यही समझता है। तू भी तो काम ऐसा करता है। ये टेंडर तेरे भरोसे था ना, फिर पास क्यों नहीं हुआ? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। कोई ऐसा क्यों करेगा? बल्कि मेरे को पता है कि मामा जी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलने वाली है। अब मैं अपना नुकसान थोड़ी ना करूंगा। मामा जी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलने वाली है। अब मैं अपना नुकसान थोड़ी ना करूंगा। वाह वाह, क्या संस्कार मिले हैं विक्रांत को। अरे जिसने तुम्हें पनाह दी उसी की बर्बादी के सपने देख रहे हो तुम। इसी को तो जीवन कहते हैं नानी माँ। ऐसा जीवन तुझे ही मुबारक हो बेटे। अगर देवराज को कुछ हुआ या उसके बिजनेस को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और देवराज को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। तुम जानते हो क्या होगा? तुम दोनों घर से बाहर। क्यों माँ, प्रीति को भगाकर आपका दिल नहीं भरा? मैंने उसे नहीं भगाया। आप जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से चली गई। याद रख, अगर तूने अपने आप को नहीं बदला ना तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नानी जी की उम्र हो गई है, किसी कोने में बैठ के माला वाला जपना चाहिए तो फैमिली मैटर में बोलते हैं। माँ ने ठीक ही कहा, तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन मेरे भैया का बुरा सोचेगा तो मैं तेरा साथ नहीं देने वाली। मेरी प्लानिंग क्या है मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता। कौन हो तुम और ये क्या तरीका है? हमारी बिना इजाजत के तुम हमारी ऑफिस में कैसे घुस आए? मौत और राजेश्वर को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ओ, तो तुम हो राजेश्वर, एकता नगर के करता धरता। वैसे तो वहां के लोग मुझे मसीहा कहते हैं। अब मैं खुद क्या कहूं? आपको पता चल जाएगा की बात करेंगे तब। तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है ये तो तुम समझ गए होंगे। पता नहीं, किसी रजत नाम के आदमी का फोन आया था, कह रहा था कि धंधे की बात करनी। यही रजत है क्या? हाय, अब रजत। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने कुछ गुलाम छोड़ गए। तुम उन्हीं में से एक हो। क्या मतलब? हिंदुस्तान में रहकर हिंदी बोलने में शर्म आ रही है क्या? ओह सॉरी, मेरा मतलब माफ कीजिए। माफ कर दिया। अब आप बताइए काम क्या है? राजेश्वर, मैं एकता नगर को तोड़कर वहां बहुत खूबसूरत कॉलोनी बनाना चाहता हूं। उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं मदद तभी करूंगा जब मुझे पता चलेगा कि वहां के रहने वाले लोगों को कोई फायदा हो रहा है। ऑफर तो काफी है लेकिन हर कोई अपना फायदा सोच रहा है। मैं अपना फायदा नहीं, किसी दूसरे का नुकसान सोच रहा हूं। लोगों ने आपके सामने बहुत बड़े बड़े ऑफर रखे होंगे, काफी लालच भी दी होगी। लोग तो मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। लोग तुम्हें मुंह मांगी कीमत देकर भिखारी बनाना चाहते हैं कि तुम मांगो और वो दे।
मांगता वो है जो जरूरतमंद होता है। मैं तुम्हें मांगने वाला नहीं, जरूरतमंद नहीं, दूसरों की जरूरत बनाना चाहता हूं कि लोग तुमसे मांगे। आपने अपना नाम नहीं बताया। हमारा नाम खुराना है। खुराना साहब, हमारी सोच जरा बड़ी, इसलिए छोटी बातें हमें समझ में नहीं आती। जो भी कहना है खुलकर कहिए, कहना क्या चाहते हैं। सीधी सी बात है, हम एकता नगर को डेवलप करना चाहते हैं। पैसा हमारा, नाम और दिमाग तुम्हारा। बोलो सौदा मंजूर? ऑफर बुरा लगा? मैं सोच रहा हूं कि अचानक एक अजनबी इंसान के सामने आपने इतना बड़ा ऑफर कैसे रख दिया। इसे भरोसा कहूं या एहसान? जरूरत, हमारी जरूरत। आपसे बड़ी जरूरत वहां के रहने वाले लोगों की है, जिसे कोई भी बिल्डर पूरी नहीं कर पा रहा है। हर इंसान को ये घाटे का सौदा लग रहा है, कोई नुकसान उठाना नहीं चाहता। अब मैं ये सोच रहा हूं कि आप अपनी जरूरत कैसे पूरी करेंगे इस नुकसान को उठाकर। बिजनेस तो नहीं हुआ। हर सौदा बिजनेस के लिए नहीं होता, और जो सौदा बिजनेस के लिए नहीं होता वो युद्ध होता है। ये सोच लीजिए कि मैं किसी के साथ युद्ध कर रहा हूं। इसके साथ युद्ध है आपका? देवराज के साथ। मैं उसकी एनआरआई कॉलोनी को कौड़ियों के भाव बिकते हुए देखना चाहता हूं। अब समझा मैं, लेकिन अगर इस युद्ध में मेरा नुकसान हुआ तो? बिल्कुल नहीं। देवराज को तो पता भी नहीं चलेगा कि एकता नगर में हमारा इन्वेस्टमेंट है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, एकता नगर को तुम्हारे नाम से डेवलप कराऊंगा। अगर देवराज को पता चला कि इसमें हमारा नाम शामिल है तो वो कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचेगा, और कॉलोनी बनने में अड़चनें पैदा हो सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने नाम से एकता नगर का काम शुरू करो, उसे डेवलप करो। नहीं, मेरे नाम से नहीं। फिर? दामिनी कंस्ट्रक्शंस। कौन दामिनी? दामिनी भंडारी, जो आशियाना में रहती है। मैं उससे शादी कर रहा हूं। का कारण? राजेश्वर को तो तुम जानती होगी। हाँ, क्यों? वो तुमसे कहाँ टकरा गया? मेरे ऑफिस आया। ऑफिस? लेकिन क्यों? देवराज एनआरआई कॉलोनी बना रहा है। उसके सामने जो झोपड़पट्टी है, राजेश्वर वहां का मसीहा है। एक नंबर का गुंडा है वो, लेकिन अपने आप को मसीहा कहता है। हाँ, है तो गुंडा ही, लेकिन फिलहाल हमारे बहुत काम का है। हम एकता नगर को तोड़कर बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, और वो बिल्डिंग्स देवराज की एनआरआई कॉलोनी के सामने होंगी। तो तुम समझ सकती हो क्यों कोई करोड़पति एनआरआई वहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसी लोकेलिटी में फ्लैट लेगा। लेकिन इस बात से मेरा क्या मतलब? उस जगह पर राजेश्वर जिस नाम से कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, सुनोगी तो शायद। किस नाम से? दामिनी कंस्ट्रक्शंस। पागल हो गया क्या वो? यही नहीं, वो तो कह रहा था कि वो तुमसे शादी भी करेगा। बस रजत, ये तो हद हो गई। मैंने उसे जेल भेजा था ये सोचकर कि वो अब मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन अब तो वो खुलकर बोलने लगा है। अगर ऐसी बात है तो वो बहुत गलत कर रहा है। रजत, हम लोग तो थक गए हैं, लेकिन वो इंसान इतना बेशर्म है कि ना ही वो डरता है, ना ही अपनी बेइज्जती कराकर शर्मिंदा होता है। मैंने मामा जी से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि वो राजेश्वर से जरूर बात करेंगे। अरे दामिनी कहाँ है? आप कहाँ है दामिनी? दामिनी, 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 दामिनी। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शादी, शादी करना चाहता हूँ आपसे। प्यार जो करता हूँ आपसे। शट अप। बोल लीजिए, आपको जो भी बोलना है बोल लीजिए, लेकिन अगर कोई और बोलेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो आपके मामा थे ना, इसलिए इतनी बातें सुन।
वरना जबान बाद में चलती, पहले चलती गोली। तुम मुझे बदनाम करने पर क्यों तुले? क्यों तुमने मेरा जीना हराम कर रखा? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़। मैं जानता हूँ आप मुझसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि मैं एक गुंडा हूँ, बुरे काम करता हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने सब काम छोड़ दिया। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रहा हूँ, दामिनी कंस्ट्रक्शन के नाम से। बिल्डर बन जाऊंगा, उसके बाद तो आप मुझसे शादी करेंगे, वरना। धमकी दे रहे हो मुझे? तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं आपके मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद को मार दूंगा। उसके बाद आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्यार में मरते कैसे। ये लीजिए। आज तो मजा आ गया दामिनी की शक्ल देखकर। कितना घबरा गई थी वो। अरे उसकी तो हालत खराब हो गई थी। राजेश्वर तो दामिनी से शादी करके रहेगा। राजेश्वर से तो कोई भी लड़की शादी करने को राजी हो जाएगी, यहाँ तक कि मैं भी। पागल हो गई हो क्या? तुम राजेश्वर से शादी करोगी? तो इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि वो एक गुंडा है। तो क्या हुआ, आप दामिनी की शादी उससे करवा सकती है, तो मेरी क्यों नहीं? ज्यादा मत बोलो। इससे ये साबित होता है कि आप दामिनी दीदी से दुश्मनी निभा रही है। हाँ हाँ, यही सही है। खुद दिल में बदले की भावना रखती है और उम्मीद करते हो कि ससुराल वाले आपसे अच्छे से रहे। तुम क्या यहाँ इन लोगों की वकालत करने आई हो? तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो ना, उसी पर ध्यान दो तो अच्छा होगा। घर गृहस्थी की बातों में मत पड़ो। दीदी, अपने मम्मी पापा ने ये तो नहीं सिखाया था ना? बस मैंने कहा, बहुत हो गया। यही मैं कह रही हूँ, बहुत हुआ। बेवकूफ, तुम समझ नहीं रही हो। अरे ये घर बिकने वाला है, इसके हिस्से होंगे और मैं अपना हिस्सा लेकर अपनी अलग आजाद जिंदगी जीना चाहती हूँ। आपके सास ससुर कहाँ जाएंगे? उससे मुझे क्या लेना देना, वो कहीं भी जाएं। अगर सास ससुर की जगह अपने मम्मी पापा होते तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती। ये भी तो जीजू के मम्मी पापा है। मेनका, मुझे लगता है कि अगर तुम इस घर में रहोगी तो तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम हॉस्टल चली जाओ। मैंने हॉस्टल के बारे में आपके सास ससुर से बात की थी, लेकिन वो नहीं माने। ये बात तुम तब समझोगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर अपने सास ससुर से इतना प्यार जताओगी ना, तो वो तुम्हें नौकरानी बनाकर रखेंगे। आपकी सोच गलत है दीदी। ठीक है, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब देखूंगी कि तुम अपने सास ससुर से कैसा बर्ताव करती हो। मेनका, बहू सिर्फ बहू होती है, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू तो बेटी तब बनेगी जब वो अपने सास ससुर को माता पिता समझेगी। ये सब तुम मुझसे कह रही हो? अरे तुमने देखा नहीं कि ये लोग मुझसे कैसा बर्ताव करते हैं? आप किसी का घर बेचकर उन्हें बेघर करना चाहती हो और उनसे प्यार की उम्मीद करती हो। मेनका, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अभी तो चली जाऊंगी, लेकिन गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़ी आई मुझे रिश्ते समझाने वाली। मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ बेटा, लेकिन हर रोज ऑफिस जाते वक्त अपने दिल में वो जज्बा लेकर जाना कि तुम्हें अपनी ड्यूटी को सच्चाई और ईमानदारी से निभाना है। अमृता, चलो मान लिया कि ये अपनी ड्यूटी सच्चाई और ईमानदारी से निभाता है, लेकिन अगर देवराज पुरानी बातें याद करके इससे बदला लेने की कोशिश करेगा तो? नहीं, देवराज ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैंने उसे समझा दिया है। मम्मी, मुझे तो ज्यादा काम विक्रांत के साथ करना है। अब मुझे लगता है कि देवराज साहब को भी मुझ पर भरोसा हो गया है। उन्होंने मुझे अकेले अपने घर बुलाया है, कह रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। ये तो ताज्जुब है। जा बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। मैं चलता हूँ। खुश रहो। खुश रहो, ऑल द बेस्ट। अमृता, मुझे एक बात देखकर बहुत खुशी होती है।
आशियाना प्रायोजक